अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है गन्नी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड यानी कि डबल जी एल। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने डबल जी एल का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2020 नवंबर का साल है और 2020 नवंबर में डबल जी एल जो है वो ट्रेड हो रहा था तकरीबन 10 रुपीज़ के राउंड अबाउट। तो इस 10 रुपीज़ के लेवल के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी एग्रेसिवली और वन साइड मूव हमें देखने को मिली बायर्स की जानिब से, और बायर्स इसे ले गए सीधा 43.50 के लेवल तक। और ये जो हाई 43.50 का बायर्स ने क्रिएट किया, ये 2021 जून के अंदर क्रिएट किया। तो इस हाई को क्रिएट करने के बाद जिस स्पीड से बायर्स इसे अपसाइड की जानिब ले गए थे, बिल्कुल उसी ही स्पीड से इसमें जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली और एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड की सिचुएशन बनाते हुए सेलर्स इसे डाउन साइड की जानिब ले। और जो रिसेंट लो हमें इसमें देखने को मिल रहा है वो तकरीबन इसका 9 रुपीज़ का लेवल है। तो मीन्स के काफ़ी एग्रेसिवली जो है वो सेलर्स इसे डाउन साइड की जानिब ले। और जो अब रिसेंट हाई फर्स्ट टाइम हमें डबल जी एल में काफ़ी टाइम के बाद जो देखने को मिला वो इसका था तकरीबन 17 रुपीज़ का हाई, जो कि इसने क्रिएट किया 30 दिसंबर 2024 के अंदर। और उसके बाद आप लोगों के सामने है जो मुल्क के हालात हैं इस वक्त। तो ये बेसिकली उसी का इफ़ेक्ट है कि मार्केट जो है वो यूँ समझें दूसरे लफ्ज़ों में जो है वो क्रैश होती हुई डाउन साइड की जानिब आ रही है। और इस वक्त जहाँ पर ये ठहरा हुआ है वो तकरीबन 10 रुपीज़ का लेवल है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर एक चीज़ तो हमें वाजिया हो गई कि डबल जी एल के अंदर आप लोगों ने जो इसका मेजर ट्रेंड एक्सपेक्ट करना है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग जो है वो डाउन ट्रेंड है, और जो इसका माइनर ट्रेंड है वो भी इसका आप लोग जो है वो डाउन ट्रेंड ही कंसिडर करेंगे। अच्छा जी, तो अब चलते हैं इसकी करंट सिचुएशन पर, और कुछ इसमें लेवल जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जो इस वक्त डबल जी एल के अंदर जो सबसे मेजर एक रेजिस्टेंस आप लोग काउंट कर सकते हैं, वो जो क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 12 रुपीज़ का लेवल है। और इसी तरह जो इसमें नियर और इमीडिएट जो एक सपोर्ट हमें इसमें देखने को मिल रहा है वो इसका ये 9 रुपीज़ का लेवल है। और ये काफ़ी स्ट्रांग एक सपोर्ट है। यहाँ से जो है वो या तो इसे यहीं पर सस्टेन करना चाहिए, ठीक हो गया, और या फिर यहाँ से जो है हमें थोड़ी सी अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है। और ठीक इसी तरह 9 रुपीज़ के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो इसका ये 7 रुपीज़ का लेवल है। अच्छा, 12 रुपीज़ के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है वो मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने ही ड्रा करता चलूँ। वो बेसिकली इसका 16 रुपीज़ का लेवल है, ठीक हो गया भाई। और जहाँ से रिसेंटली ये जो है वो रिजेक्ट होकर डाउन साइड की जानिब आया है। तो ये 12 रुपीज़ के बाद इसका एक काफ़ी स्ट्रांग और मेजर रेजिस्टेंस जो है वो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट सीधा अपने पॉइंट पे आते हैं कि डबल जी एल का एक ओवरऑल व्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि डबल जी एल में से हम जो है नियर फ्यूचर कैसी मूव को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जनाबे वाला इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उन्हें सामने रखते हुए और इसकी इस मौजूदा सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करने के बाद जो एक सिनेरियो इसमें से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से कम इस 9 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो आता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इस 9 रुपीज़ के लेवल से यहाँ पर ये दो चीज़ें करेगा, या तो ये यहीं पर थोड़ा सा सस्टेन करके ख़ुद को एक रेंज के अंदर ले आएगा। अदरवाइज़ जो इसमें एक सेकंड सीन यहाँ पर बन सकता है कि अगर यहाँ पर ये ख़ुद को रेंज के अंदर नहीं ले आता तो फिर आप जो है वो कंसिडर कर सकते हैं कि 9 रुपीज़ के लेवल से अगर आप लोग को इसमें जो है वो बायर्स की एक्टिविटी देखने को मिलती है तो होप्स हो कि ये 12 रुपीज़ तक की जो है वो आपको मूव देगा। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि अगर इन एनी केस ये जो 9 रुपीज़ का लेवल है ये इसका ठीक ठाक एक सपोर्ट है जहाँ से जो है वो बाय साइड का प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर नहीं मिलता और ये इस 9 रुपीज़ वाले लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो फिर हम जो है वो वेट करेंगे कि ये 7 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो हमें आता हुआ दिखे। 7 रुपीज़ का एक लेवल ऐसा है 9 रुपीज़ के बाद के जहाँ से आप जो है इसमें से अपसाइड की मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स 9 रुपीज़ के लेवल तक।
ठीक हो गया, ये आपका पहला टारगेट होगा। और अगर 9 रुपीज़ का लेवल ये ब्रेक कर देता है तो सेकंड टारगेट आप लोगों का 12 रुपीज़ का लेवल होगा। तो ये बेसिकली एक सेकंड सिनेरियो है जो मैं डबल जीएल में से बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ तो मेरे ख्याल से दोनों सिनेरियोज़ का मैं एक ही ट्रेड प्लान आप लोगों को जो है वो बता रहा हूँ इस वक्त। वो ये है कि 9 रुपीज़ के लेवल से आप इसमें बाइंग स्टार्ट करें। एसएल आप लोगों ने नहीं रखना। सेकंड बाइंग अगर ये 7 तक आता है तो यहाँ पर करें। फिर जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 2 रुपीज़ बिलो 7 के होगा। और जो टीपी फर्स्ट आपका होगा वो 9 रुपीज़ का होगा और सेकंड टीपी आप लोगों का 12 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस डबल जीएल शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर डबल जीएल हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।